बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है। हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड करना है। हम इसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें फार्मूलाज यूज़ होने हैं, तो आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। ये बुक में दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे देख लेते हैं हम। ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमने चूंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड करना है, इसलिए हम फार्मूले की इस साइड को इधर लिख लेंगे और इस साइड को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे आर लिखेंगे। 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ए प्लस बी हमारे पास 10 है और ए माइनस बी हमारे पास 6 है। तो हम इसको इस फार्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसके बाद ब्रैकेट इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। ठीक है जी, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और 10 का जो स्क्वेयर है वो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। इसी तरह 6 का स्क्वेयर लेंगे तो वो 36 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको ये ऐसे ही हमने राइट करना है। इज इक्वल टू 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136। तो हमने इसको जमा कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला 2 जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें फाइंड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो 136 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 68 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 68। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये क्या है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। यानी कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू भी दी हुई है और हमने फाइंड करना है ए बी को। हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 अंडर रूट और ए बी हमने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। हमने यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे और इस फार्मूले की ये साइड हम इधर लिख देंगे और ये वाली साइड हम इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमने 5 लिख देनी है
और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 17 अंडर रूट है, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू लिखने के बाद हमने अब इसको सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, 17 अंडर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो जज़र होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है जी। तो जब हम 17 का स्क्वायर है उसके ऊपर हम 1/2 लिखेंगे तो ये 2 से ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर जो है वो 2 से ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 4ab इज इक्वल टू 25 माइनस 17। अब हमने 25 से 17 को माइनस जब करना है तो हमारे पास आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू 8। तो हमें चूँकि ए बी चाहिए तो 4 हमें नहीं चाहिए, तो 4 को हम इस साइड पे ले आएंगे। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस सवाल में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।